नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान के इस नए शो जीना इसी का नाम है मैं हूँ आरजे स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि इस मुश्किल दौर में आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये समय भी गुजर जाएगा। याद रखिए, सबसे ज्यादा अंधेरा उजाला होने के पहले ही होता है। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ जिससे हमें ये तो यकीन हो जाएगा कि हम सब के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कार्य को संभव कर सकती है, और वो शक्ति है हमारे मन की शक्ति। बस हमें इस शक्ति को जगाने की जरूरत है। ऐसे ही अपने मन की शक्ति के प्रयोग से कैसे एक विकलांग बालिका ने अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो बिल्कुल असंभव सा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर एथलीट विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ जो कि बचपन से ही पोलियो ग्रस्त थी, जो बिना सहारे के कभी चल नहीं पाई, कैसे उन्होंने अपने हौसले से, अपने आत्मविश्वास के बल पर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक कस्बे में हुआ था। वो बहुत ही गरीब परिवार की थी। उनके पिता पेशे से एक कूली थे और माँ दूसरों के घर में सर्वेंट का काम किया करती थी। विल्मा बचपन से ही बहुत बीमार रहा करती थी। 2.5 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया। उन्हें अपने पैरों को हिलाने में भी तकलीफ हुआ करती थी। बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ ने बेटी को संभालने के लिए अपना काम छोड़ दिया और उनका इलाज शुरू करवाया। उनके घर से सबसे नजदीकी अस्पताल 50 मील की दूरी पर था, जहाँ उन्हें हफ्ते में 2 बार ले जाया जाता था। बाकी के 5 दिन घर में उनका इलाज किया जाता था। उनके इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी बिना सहारे के चल नहीं पाएंगी। विल्मा की माँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाली महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित करते हुए कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। वाह, क्या बात कही माँ ने। दोस्तों, हमारे माता पिता ही हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें आंधियों में चट्टान बनना सिखाते हैं। आइए इसी बात पर एक हिम्मत भरा गीत सुनते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा
वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। कितना प्यारा गीत था दोस्तों, हार के बाद ही जीत है। तो गीत में जाने से पहले हमने देखा कि कैसे विल्मा रुडोल्फ, जो कि बचपन से ही विकलांग थी, उन्हें उनकी माँ बचपन से ही प्रेरणा दिया करती थी। विल्मा का मनोबल बनाए रखने के लिए माँ ने उनका दाखिला स्कूल में कराया और हमेशा यही सीख दी कि विल्मा भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल है। उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उनमें कोई भी कमी है। विल्मा जब अपने भाई बहनों को खेलता हुआ देखती तो बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन वह रोने लगी। माँ के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका भी मन करता है खेलने का, लेकिन क्या वो कभी खेल पाएंगी? तब माँ ने विल्मा को हौसला देते हुए कहा कि एक वह समय भी आएगा जब वह अपने पैरों से दौड़ेंगी। फिर विल्मा ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूँ? तब माँ ने जवाब दिया कि तुम अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी बन सकती हो। यह माँ के प्रोत्साहन और विल्मा के मनोबल का ही कमाल था कि 12 साल की उम्र में विल्मा ब्रेसेस के सहारे चलने लगी थी और 13 साल की उम्र में वह अपने भाई बहनों के साथ में खेलने भी लगी। जब विल्मा अपने पैरों पर ब्रेसेस के सहारे चलने लगी, तब उन्होंने दौड़ लगाने का प्रयास किया और कई बार चोट भी खाई। जब कभी विल्मा अपने प्रयास में असफल हो जाती, तब उनकी माँ उस निराशा के अंधेरे में आशा की एक नई किरण लेकर के आती और उन्हें पुनः प्रयास करने को कहती। एक बार स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें विल्मा ने भी हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान में आई। इसी प्रकार वह हर बार दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती और हर बार हार जाती, पर इस हार ने उनके मन को कभी हारने नहीं दिया। वह तो जैसे और भी जिद में आ गई और एक दिन वह भी आया जब उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। That's really amazing. जिद एक ऐसी चीज है जो कुछ भी करवा सकती है। तो क्यों ना एक जिद्दी भरा गाना भी सुन लें? दिल ये जिद्दी है, दिल
लिए बांध के छेड़खानी को ओए 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 ये समझा के ओए 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 नजरों पे चुपके से लाता है तान के रहता सबसे टकराते ये अपनी ही धुन में गाते ये ओ देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं हवा के कानों में जाके कहे किस्मत पिटती है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है आई 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 वेलकम बैक आफ्टर द सॉन्ग। तो आज हम एक सच्ची कहानी सुन रहे हैं वर्ल्ड फेमस एथलीट विल्मा रुडोल्फ की, जो कि पोलियोग्रस्त होने के बावजूद भी कैसे अपने जिद से स्कूल लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी जिद के आगे तो परिस्थिति ने भी घुटने टेक दिए। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विल्मा जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में गई, तब उनकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वो सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। कोच विल्मा की क्षमताओं को देखकर बोले कि तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। कोच को विल्मा की क्षमताओं पर पूरा यकीन था और उन्होंने उसे ट्रेन करना शुरू कर दिया और बस तब से जैसे विल्मा रुडोल्फ एक के बाद एक झंडे गाड़ती चली गई। विल्मा की लगन के बारे में तो बस इतना ही कहा जाएगा कि ट्रेनिंग के दौरान कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मिस की हो। यह उनकी मेहनत और उनके कोच के मार्गदर्शन का ही नतीजा था कि जल्द ही उन्होंने यूथ ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना ली थी। 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुए ओलंपिक्स में उन्होंने 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1960 में रशिया में हुए ओलंपिक्स में विल्मा का मुकाबला धाविका जूता हेन से हुआ, जिसे अब तक कोई हरा नहीं सका था। मुझे पता है अभी तक में आप सबको ये तो पता चल गया है कि विल्मा जी ने जूता हेन को ऑफ कोर्स हरा दिया होगा, पर आइए पूरी बारीकी से सुनते हैं कि कैसे विल्मा जी उन्हें हराने में सफल रही। तो पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जूता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया, और दूसरी रेस थी 200 मीटर की, उसमें भी विल्मा ने जूता को हरा दिया और स्वर्ण पदक हासिल की। खेल का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ तो अब आता है। जो तीसरी दौड़ थी वो 400 मीटर की रिले रेस थी। रिले रेस में जो आखिरी हिस्सा होता है वो टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उनसे बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता हेन तेजी से दौड़ती चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और अपनी पूरी जोर लगाकर तेजी से दौड़ी और जूता को तीसरी बार हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरह से विल्मा रुडोल्फ ने एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। क्यों ना इसी बात पर एक विक्ट्री सॉन्ग हो जाए। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया,
कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। स्वागत है आप सभी का इस जोशीले गीत के बाद। तो फ्रेंड्स, विल्मा रुडोल्फ के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, यह एक हकीकत है, ऐसा सच में हुआ है। विल्मा जी की जीवनी को सुनने के बाद
एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस हमारे मन के अंदर जो अपार शक्तियों का भंडार है, बस उसे जगाने की देर है और फिर हम अपने इस मन की शक्ति के प्रयोग से जो चाहे वो पा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि विल्मा रुडोल्फ जैसे और अन्य कितनी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बिल्कुल नामुमकिन सा था। आज विल्मा रुडोल्फ की इस कहानी को सुनने के बाद हम अब बहाने बनाना तो जरूर बंद कर देंगे। ये हमेशा याद रखिए कि बहाने बनाना मतलब खुद से झूठ बोलना। तो अपने हाथों पर मेहनत और आत्मविश्वास की मेहंदी लगाइए, क्योंकि आगे चलकर इसका रंग बहुत गहरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। उलझे क्यों पैरों में ये ख्वाब, कदमों से रेशम खींच दे, पीछे कुछ न आगे का हिसाब, इस पल की क्या रीस सींच दे। आग जुबान पे रख दे, फिर चोट के होठ भिगाएंगे, घाव गुनगुनाएंगे, तेरे दर्द गीत बन जाएंगे। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा ब्यूटीफुल सॉन्ग विथ अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आप सभी को गुड बाय कहने का। शो की एंडिंग होने वाली है। आई होप आप सभी को ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और प्रेरित करने वाली कहानी के साथ। तो अब मैं
आरजे स्वाति रेडियो उड़ान के शो जीना इसी का नाम है से इजाजत लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।